करते हैं वर्कशीट नंबर 3। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है भूगोल की, ठीक है। तो ये 7th क्लास की है, दोनों लैंग्वेज में आई है, मैं दोनों में बना रही हूँ, तो आप लोग ले लेंगे। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, वर्कशीट का सब्जेक्ट डाल देंगे, क्लास डाल देंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग डाल देंगे। देखिए पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था किसके बारे में, भूमंडल के बारे में, ठीक है, स्थलमंडल या भूमंडल। आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पर्यावरण में जलमंडल के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि हमने भूमंडल के यानी स्थलमंडल के बारे में पढ़ लिया, अब हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। और हो सकता है नेक्स्ट वर्कशीट में या जीवमंडल होगा या वायुमंडल होगा, इन दोनों में से किसी के बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए तो आज देखते हैं जलमंडल का क्या मतलब है। जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, यानी पृथ्वी पर जो भी क्षेत्र जल वाला है उसको हम क्या कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न स्रोत हैं। अब कौन कौन से स्रोत हैं देखिए, जैसे नदी, झील, समंदर, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलीयाशु से मिलकर बनता है। यानी जलमंडल जो है वो किससे मिलकर बनता है, इसी तरह से झील, नदी, समंदर इनसे मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, यानी कि पानी जो है वो सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, यानी जो भी जानदार चीज़ है उसके लिए पानी ज़रूरी है, क्योंकि बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो और चाहे वो पेड़ पौधे हों, सब मर जाएंगे अगर उनको पानी ना मिले। पानी 3 अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस यानी बर्फ़ में, तरल या फिर पानी जैसा, है ना, और गैस यानी वाष्प यानी हवा में उड़ता हुआ भाप जैसा। ठीक, तो आपको तीनों प्रकार के पता चल गए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, निम्न जल स्रोत की पहचान कीजिए। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ के, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, बर्फीली पहाड़ियाँ। अब ये देखिए ये आपकी नदी जा रही है, तो हमने क्या लिख दिया, नदी। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि मैम चित्र बनाना है या नहीं बनाना है। तो देखिए चित्र तो आप बना ही नहीं सकते, तो अगर आपको ये चित्र अवेलेबल हो तो आप इसे कट पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसे पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल सा सिर्फ नाम भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ओके, आप ऐसे करके ये क्वेश्चन लिख लेंगे, पहले निम्नलिखित जल स्रोत की पहचान कीजिए और उसके बाद सिर्फ ये आंसर लिख लेंगे। ओके, तो नदी हो गया। अब अगला देखते हैं, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी लहरें किस में उठती हैं, समंदर में उठती हैं, तो हमने क्या लिख दिया, समुद्र। ये देखिए ये आपको साफ गिरता हुआ झरना दिख रहा है, तो हम इसे कह देंगे झरना। उसके बाद ये छोटा सा जो होता है गोल, इसे हम कहते हैं तालाब। और ये जो आपको नदी दिख रही है ना, ये नदी, ठीक है, इसको काट के यानी इसके ना डिवाइड कर लेते हैं, हल्का सा यहाँ से रास्ता खोल लेंगे, खोद लेंगे और इसको ले जाके खेतों के लिए यूज़ करते हैं। तो जब ऐसे कुछ बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नहर, ठीक है। ये जो आपका जा रहा है देखिए ये नहर है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इन सब के नाम लिख लेंगे। अब देखिए अब आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है, इसके बारे में लिखिए। तो देखिए अब मैंने जो पानी देखा है, मैंने 2-3 तरह से देखा है, लेकिन मैंने आपके आंसर के अकॉर्डिंग लिखा है कि हमने पानी को घर की टंकी में और नदी में तरल रूप में देखा है। सही बात है ये। इसके अलावा फ्रीज़र में ठोस रूप में भी देखा है, यानी बर्फ़ बने हुए भी देखा है। इसके अलावा जब मम्मा खाना पकाती हैं तो आप देखेंगे कि अगर कोई भी पानी का बर्तन होगा जिसमें मम्मा ने पानी रखा होगा तो वो ना ऐसे भाप उड़ती है, निकलती है। अगर आप उस पर ढकनी रख देते हैं तो ढकनी पे छोटे छोटे पानी के बबल्स बन जाते हैं। तो हमने यानी भाप के रूप में भी देखा है, लेकिन मैंने यही 2 लिखे हैं, तो आप यही दोनों लिख देंगे कि हमने घर की टंकी में और नदी में तरल रूप में देखा है, और इसके अलावा फ्रिज में ठोस रूप में यानी बर्फ़ रूप में देखा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपको कैसा लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? हाँ, पानी हर जीवित जीव के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जो भी जानदार चीज़ें हैं उसके लिए पानी ज़रूरी है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, चाहे वो इंसान हो, पेड़ हो, जानवर हो, कोई भी हो, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी यहीं कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।